स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय मिलन भारती में। और आज हम शुरू कर रहे हैं वॉइस का तीसरा क्लास। आप जानते हैं पहले हम टेंस चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं और वॉइस का भी 2 क्लास हो चुका है। पहले क्लास में हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस, दूसरे क्लास में हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस, और आज का जो क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस। देखिए, यदि आप बिहार बोर्ड से हैं, 11th में है या 12th में है, इंग्लिश में ग्रामर से वॉइस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन रहता है, हर साल पूछा जाता है वॉइस से। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका वॉइस देखते हैं। इसमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में, ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस का यही स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको वॉइस में अगर चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। कब? पैसिव में। जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट का बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को जब पैसिव में ले जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे है हैज हैव के साथ क्या वर्ब का तीसरा फॉर्म आया है। वॉइस में वर्ब को देखा जाता है, अगर पहले से वर्ब तीसरा फॉर्म में है तो उसको V3 में लिखने से पहले बी का फॉर्म लगेगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहला इसका एग्जांपल है सी हैज कुक्ड डिनर। देखिए वर्ब तीसरा फॉर्म में है और इसके बाद डिनर है, डिनर ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, तो इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो इसका हो जाएगा डिनर हैज बीन। अब यहाँ बीन कैसे आ गया? देखिए यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं प्लेन वाला। अगर पहले से वर्ब तीसरा फॉर्म में हो इसको चेंज करेंगे V3 में तो इससे पहले बी का फॉर्म लग जाएगा, V3 रहेगा तो बीन लग जाएगा। प्रेजेंट में हम बताए थे अगर पहले से V1 या V5 रहे तो इसको भी V3 में चेंज करते हैं। इससे पहले क्या लग जाता था? इज एम आर। और इससे जो पहले क्लास हुआ था प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, उसमें था पहले से वर्ब का चौथा फॉर्म, इसको भी चेंज किए थे तीसरा फॉर्म में। इससे पहले लग गया था बी का चौथा फॉर्म बीइंग। और आज जो है परफेक्ट में, परफेक्ट हमेशा V3 के साथ आता है, तो आज जो था V3 इसको भी V3 में चेंज करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या लग जाएगा? BEEN। तो वही हुआ यहाँ पे सी हैज कुक्ड डिनर। यहाँ पे डिनर ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट डिनर, सी के साथ हैज तो डिनर के साथ भी हैज लगेगा। डिनर हैज V3 वर्ब क्या कुक्ड है, V3 में चेंज किए, उससे पहले क्या लग गया? बीन लग गया। तो इसका हो गया डिनर हैज बीन कुक्ड। सब्जेक्ट को इस साइड ले जाएंगे तो बाय के साथ आएगा, सी बाय हर, सी का क्या हो जाएगा? हर। इसका हम बताए थे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, एक बार फिर से बताते हैं। सी रहेगा सब्जेक्ट में तो इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करें तो हर हो जाएगा। अगर पहले से ही रहे और सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हिम बन जाएगा। और यू रहेगा तो यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, और दे का ऑब्जेक्ट बन जाएगा देम। और इसमें क्या है? यू हो गया, दे हो गया, और वी अगर सब्जेक्ट रहेगा इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो बन जाएगा अस। अगर अस रहेगा पैसिव के ऑब्जेक्ट में अस रहेगा तो क्या? एक मिनट, अब एक्टिव के ऑब्जेक्ट में अस रहेगा, पैसिव में जब चेंज कर दिया क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट बन जाएगा। वही हुआ यहाँ पे, यहाँ पे हो गया था सी का हर। सी क्या सब्जेक्ट है एक्टिव में, और पैसिव में चेंज किया क्या बन गया? हर, ऑब्जेक्ट बन गया। अगला एग्जांपल है दे हैव रिटेन ए लेटर। अगला एग्जांपल है दे हैव रिटेन ए लेटर। यहाँ पे देखिए वर्ब का कैसा फॉर्म है? वर्ब का यहाँ पे पहले से तीसरा फॉर्म है। अब इसको भी V3 में चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इससे पहले देखिए नियम सब के लिए सेम है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? पैसिव में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, और एक्टिव का सब्जेक्ट जो रहेगा पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे वर्ब कैसा किस फॉर्म में है इसको पता लगाना। पहले से क्या V3 में है, इसको क्या V3 में ही तीसरा फॉर्म तो रिटेन ये हुआ, इसको चेंज कर दिया V3 में। इससे पहले क्या बीइंग का फॉर्म, बी का फॉर्म लग गया यहाँ पे तीसरा फॉर्म,
तो इसका हो गया बीन। तो हो गया इसका सही बन गया, ए लेटर हैज बीन रिटर्न बाय दे के ऑब्जेक्ट देम। अगला एग्जांपल है द स्टूडेंट हैव आंसर द क्वेश्चंस। द स्टूडेंट हैव आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये आंसर यहाँ पे आंसर्ड होगा, ईडी आंसर्ड द क्वेश्चन। देखिए वर्ब का तीसरा फॉर्म है, या पहला फॉर्म लिखा गया है, मिस्टेक हो गया है, तो तीसरा बना दिया यहाँ पे द क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा द क्वेश्चन हैव बीन, द क्वेश्चंस एक सदी है ना, क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय द स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव का जो स्टूडेंट यहाँ पे है सब्जेक्ट द स्टूडेंट, पैसिव में जब चेंज किए तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पहले से द क्वेश्चन, जब एक्टिव पैसिव में चेंज किए क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। तो इसका हो गया द क्वेश्चन है, क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय द स्टूडेंट। अगला इसका एग्जांपल है ही हैज बाउट ए कार। ही हैज बाउट ए कार। देखिए एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है यहाँ पे एक कार। अब देखिए जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, वर्ब के बाद जो आएगा उसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे है ए कार, ए कार को पैसिव में क्या किए, सब्जेक्ट बना दिए, ए कार हो गया। अब यहाँ ए कार के अनुसार क्या लगेगा, हैज लगेगा। अब हैज लगा दिया, वर्ब कैसा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है, इससे पहले क्या बीइंग का फॉर्म लग गया। और एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या ही है, पैसिव में चेंज करें तो क्या बन जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इसका हो गया ए कार हैज बीन बाउट बाय हिम। अगला एग्जांपल है इसका आई हैव किल्ड ए बर्ड। आई हैव किल्ड ए बर्ड। यहाँ पे देखिए किल क्या, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, वर्ब के बाद जो रहेगा एक्टिव में वो ऑब्जेक्ट है। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका सब्जेक्ट हो गया ए बर्ड। ए बर्ड हैज बीन। बीन कैसे लगा, अगर पहले से तीसरा फॉर्म में है, इसको चेंज करेंगे V3 में, इससे पहले क्या लग जाएगा, बी का तीसरा फॉर्म बीन। बी का 5 फॉर्म होता है, हम लिखाए थे इज एम आर वाज वेयर, तीसरा होता है बीन, चौथा बीइंग, अभी खुद क्या अभी का फॉर्म है। तो इसका हो जाएगा ए बर्ड हैज बीन किल्ड बाय मी। एक्टिव का जो सब्जेक्ट है जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अभी बताए हम आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। तो इसका हो गया ए बर्ड हैज बीन किल्ड बाय मी। अगला एग्जांपल है सी हैज चीटेड मी। सी हैज चीटेड मी। देखिए चीट धोखा देना, इसके बाद क्या, ये वर्ब है, वर्ब के बाद मी क्या ऑब्जेक्ट है। पैसिव में जब इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, पैसिव में जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका सब्जेक्ट हो गया मी का आई के साथ हैव लगेगा, और हैव हमेशा वर्ब तीसरा फॉर्म के साथ आएगा, V3 के साथ आएगा, जहाँ भी लिखा जाएगा वर्ब के तीसरा फॉर्म के साथ ही आएगा। यहाँ पे हैव बीन तीसरा फॉर्म में बदलने से पहले क्या लग जाएगा, बीन। अब ये भी इसका भी नियम है कि हम जब भी आएंगे तो वर्ब के तीसरा फॉर्म के साथ ही आएंगे। तब बीन लग गया और वर्ब का तीसरा फॉर्म पहले से है तो सेम रह जाएगा, चीटेड बाय हर। और सी क्या है, सब्जेक्ट एक्टिव का, तो पैसिव में चेंज किए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो इसका हो गया आई हैव बीन चीटेड बाय हर। अगला एग्जांपल है समवन हैज स्टोलन माई वॉच। समवन हैज स्टोलन माई वॉच। तो यहाँ पे देखिए स्टोलन, स्टोलन, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, माई वॉच। तो यहाँ पे एक्टिव का जो है माई वॉच क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव में हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका हो गया माई वॉच, क्या ये सब्जेक्ट हो गया, माई वॉच सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। माई वॉच हैज बीन, वर्ब का तीसरा फॉर्म स्टोलन, इससे पहले क्या बीन लग जाएगा। तो इसका हो गया माई वॉच हैज बीन स्टोलन। अब देखिए अगर सब्जेक्ट एक्टिव में सब्जेक्ट समवन, एवरीवन, पीपल, पब्लिक, नो वन, पुलिस, अगर ये सब रहेगा तो पैसिव में बाय के साथ इसको नहीं लिखते हैं, नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे समवन को नहीं लिखे।
चलिए अगला एग्जांपल है। देखिए ये तो एक्टिव फॉर्म में था ना, यहाँ पे तब क्या है, इसका पैसिव ना बना है, यहाँ पे हो जाएगा पीबी। अगला एग्जांपल है, ही हैज रिपेयर्ड द कार, ही हैज रिपेयर्ड द कार। अब यहाँ पे देखिए रिपेयर वर्ब है, यहाँ पे वर्ब के बाद क्या द कार है, ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव का। अब इसको चेंज करेंगे पैसिव में, पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका हो जाएगा द कार हैज बीन रिपेयर्ड, तीसरा फॉर्म में है। पैसिव का मतलब हुआ V3 में चेंज करेंगे, हम चेंज किए रिपेयर्ड, इससे पहले क्या लग गया बी का तीसरा फॉर्म बीन, तो इसका हो गया द कार हैज बीन रिपेयर्ड। आप एक्टिव का जो यहाँ पे सब्जेक्ट है जब पैसिव में चेंज करें तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक्टिव में। ये सब के साथ यही नियम लागू होगा। लेकिन अगर पहले से किस फॉर्म में हो, V3 में हो, इससे पहले बिन लग जाएगा V3 में चेंज करने से पहले। अगर पहले से V1 हो या V5 हो, ये इंडिफिनिट का है हम बता दिए पहले, तो यहाँ पे V3 में चेंज करेंगे, इससे पहले क्या लग जाएगा बी का पहला फॉर्म इज एम आर। और अगर पहले से V4 में रहे तो इसको भी चेंज करेंगे V3 में, लेकिन इससे पहले क्या लग जाएगा बीइंग लग जाए, बी का चौथा फॉर्म। वही हुआ है यहाँ पे, वर्ब कैसा है तीसरा फॉर्म है पहले से, इसको तीसरा में चेंज किए और इससे पहले बीन लग गया, तो इसका हो गया द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम। अगला एग्जांपल है द पुलिस हैव काउट द थीप, द पुलिस हैव काउट द थीप। देखिए काउट वर्ब है यहाँ पे पकड़ना। अब यहाँ पे देखिए द थीप, द थीप क्या ऑब्जेक्ट है ना, एक्टिव का ये ऑब्जेक्ट हुआ, जब पैसिव में चेंज करें तो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। द थीप सब्जेक्ट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब देखिए हैज आ गया, यहाँ पे क्या है काउट, इसको V3 में चेंज कर किए, इससे पहले क्या लग गया यहाँ पे बीन। अब यहाँ पे बोले थे अभी समवन पीपल पब्लिक अगर रहे बाय के बाद नहीं लिखते हैं, तो इसका हो गया द थीप हैज बीन काउट। यहाँ पे बाय पुलिस, बाय द पुलिस नहीं होगा, ये नहीं लिखते हैं। अगला एग्जांपल है आई हैव टोल्ड ए लाई। अब यहाँ पे टोल्ड के बाद क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ए लाई, तब पैसिव में अगर चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बनेगा, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा ए लाई हैज बीन टोल्ड, तीसरा फॉर्म में है, इसमें भी अगर चेंज करें तीसरा ही होगा टोल्ड, इससे पहले क्या बी का तीसरा फॉर्म बीन, तो इसका हो गया ए लाई हैज बीन टोल्ड। सब्जेक्ट का एक्टिव में क्या है सब्जेक्ट आई, जब पैसिव में चेंज करें तो क्या बन जाएगा मी बन जाएगा ऑब्जेक्ट। इसका हो गया ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी। और अगला एग्जांपल है, अब देखिए यहाँ पे है एक्टिव में सी हैज हेल्प मी। देखिए आपको एग्जाम में जो पूछा जाएगा आपसे वहाँ पर देगा चेंज द वॉइस। अब आपको वहाँ पे पता लगाना है ये एक्टिव में है या पैसिव में है। अगर इज एम आर के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है वो पैसिव में कहलाएगा। अगर वाज या वेयर प्लस तीसरा फॉर्म में है तो वो पैसिव में कहलाएगा। अगर बीन के बाद तीसरा फॉर्म में है वो पैसिव में आएगा। अगर बीन के बाद तीसरा फॉर्म में है वो पैसिव में कहलाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बाय देखेंगे तो उसको पैसिव बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं। इस फॉर्म में अगर रहे तब बोलेंगे पैसिव वॉइस, इस फॉर्म में रहे तो तब बोलेंगे पैसिव वॉइस। अब देखिए यहाँ पे सी हैज चीटेड मी, एक्टिव का मी क्या है ऑब्जेक्ट है, पैसिव में अगर चेंज करें तो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बनेगा। तो मी का हो गया सब्जेक्ट आई के साथ हैव यहाँ पे है हेल्प्ड, तो यहाँ पे हेल्प लिखे तीसरा फॉर्म, इससे पहले क्या लग गया बी का तीसरा फॉर्म, तो इसका हो गया आई हैव बीन हेल्प्ड सी। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सी का बन जाएगा हर। लिखाए थे सी का चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट में होगा हर। अगला एग्जांपल है आई हैव टोल्ड ए लाई। अब यहाँ पे है आई हैव टोल्ड ए लाई, यहाँ पे देखिए टोल्ड के बाद क्या है ए लाई को क्या किए सब्जेक्ट बनाए पैसिव में, इसका हो गया ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी। हमको लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। इसका हो गया ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी।
आई का सब्जेक्ट है एक्टिव में, इसको जब पेशी में चेंज किया क्या बन गया, मी। आई का जब चेंज करेंगे पेशी में तो इसका होगा मी। देखिए एग्जाम में, 12th एग्जाम में ग्रामर से वॉइस रहता ही रहता है और इम्पोर्टेंट चैप्टर ये सब। अगला एग्जाम्पल है इसका, वी हैव सबमिटेड द रिपोर्ट। वी हैव सबमिटेड द रिपोर्ट। तो देखिए आप इसका सबमिटेड के बाद क्या यहाँ पे रिपोर्ट है, यहाँ पे रिपोर्ट। इसका क्या पेशी में जब चेंज करें क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे द रिपोर्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसको का मोटा कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ये हो गया पेशी में सब्जेक्ट, एक्टिव में था द रिपोर्ट क्या ऑब्जेक्ट, जब पेशी में चेंज किया क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। द रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड बाय अस। अब यहाँ पे देखिए वी को जब यहाँ पेशी में ऑब्जेक्ट में चेंज करें तो अस हो जाएगा। एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट है, जब पेशी में चेंज किए तो अस बन गया। अब यहाँ पे वर्ब किस फॉर्म में, तीसरा फॉर्म है। इसको तीसरा में चेंज करेंगे लेकिन इससे पहले क्या लग जाएगा, बीन का तीसरा फॉर्म, क्योंकि पहले से यहाँ पे V3 में है। इसको चेंज करेंगे V3 में तो बिन लगेगा। अगला एग्जाम्पल है, सी हैज संग ए स्वीट सॉन्ग। सी हैज संग ए स्वीट सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए वर्ब कौन सा, यहाँ पे संग है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट हो गया, ए स्वीट सॉन्ग। ए स्वीट सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, तो इसको पेशी में जब चेंज करें क्या बन जाएगा, ए स्वीट सॉन्ग क्या सब्जेक्ट बन गया। अब हैज और संग भीतरी में चेंज किए, उससे पहले क्या लग गया, बी का तीसरा फॉर्म, तो इसका हो गया ए स्वीट सॉन्ग हैज बीन संग। अब यहाँ पे एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, सी है, जब पेशी में चेंज करें तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए ये था वॉइस का तीसरा क्लास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट टेंस का पूछा ही जाता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। चलिए आज का जो क्लास था वो था वॉइस, और अगला जो क्लास होगा वॉइस का ही होगा, चौथा क्लास। चलिए आज हमने सीखा वॉइस को कैसे हम चेंज करते हैं। तीसरा क्लास में अगर दूसरा क्लास नहीं देखे हैं, पहला क्लास नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पहला और दूसरा क्लास का। और उससे पहले हम टेंस पढ़ा चुके हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक हम नीचे दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं आप। चलिए कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये क्लास आज का, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।